जय हिंद बच्चों। अभी रात के 9:17 हुआ है। आज छुट्टी था, फिर भी घर में काम थे, गेहूं को धोए, धो कर के पसारी। गर्मी बहुत था, थक गई थी। तो बाबू यहाँ प्रश्न दिया गया है, चाल और दूरी और समय। दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 493 किलोमीटर। किसे किलो और मी से मीटर। यह दिया हुआ है सिर्फ मीटर में है, किलोमीटर में है। और समय दिया हुआ है समय दिया हुआ है बच्चा 5 घंटे और 48 मिनट। तो इसमें घंटा भी है और मिनट भी है। तो या तो घंटा को मिनट में बदला जाए या तो मिनट को घंटा में बदल करके इसमें जोड़ दिया जाए, तब ही इसका आंसर निकल सकता है। 5 घंटे 48 मिनट। तो मुझे लगता है कि बड़ी इकाई में ही बदल दे। 5 घंटे 48 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या किया जाता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो बराबर का मतलब है कि 1 घंटा 60 मिनट दोनों दल बराबर है। या तो हम इसे लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसमें कुछ दिक्कत होगा। 1 घंटा बराबर 60 सेकेंड या 60 मिनट या 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो जब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है तो यहाँ दिया हुआ है 48 मिनट। तो ऐसे निकालेंगे, या तो डिटेल से बता देती हूँ और फिर ऐसे भी बता दूंगी। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट घंटा, या 48 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 और गुना 48, यानी कितना हो जाएगा, 12 चौका 60, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, 4/5 ये बन गया क्या चीज, घंटा। तो इतना करने की आवश्यकता, बस डिटेल से मैं सीखने के लिए बताई हूँ कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा या 1 घंटा बराबर 60 मिनट सबको जानता है। तो 60 मिनट बराबर यदि 1 घंटा तो 1 मिनट बराबर कम होगा, यानी 1/60 हो जाएगा। 1 घंटा का 60वां भाग हो जाएगा 1 मिनट बराबर, इसलिए 48 मिनट बराबर। तो जितना 1 मिनट बराबर हुआ उसमें 48 मिनट तो 48 गुना बढ़ जाएगा, तो 48 से गुना कर दिए
तो हो गया 4/5 घंटा। याद रखें 4/5 घंटा। इतना डिटेल करने के बाद भी 4/5 घंटा, या तो सीधा सीधी हम लोग समझेंगे कि घंटा से मिनट में बदलने के लिए, घंटा से मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, और मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। इतना तो जानते हैं कि घंटा बड़ी इकाई है और मिनट छोटी इकाई है। तो घंटा तो 5 घंटा तो है ही, बाकी 48 मिनट का बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घंटा तथा 48 मिनट। अगर बदलेंगे भी मिनट में घंटा में, तो घंटा को घंटा में क्या बदलेंगे, मिनट को ही ना घंटा में बदलेंगे। यानी 48, तो सीधे सीधे जाने कि 48 मिनट है, तो मिनट से घंटा में बदलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें 60 से भाग दे देना है। यानी 48 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 48 भाग 60। 60 से भाग दे दिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी आ गया 4/5 घंटा। चूंकि मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, इसलिए 60 से भाग दिए तो काट करके आया विभाज्य 4/5 घंटा। अब ये दोनों घंटा को एक साथ कर लेंगे। कुल समय, कुल समय बराबर 5 घंटा और 48 मिनट का कितना आया, 4/5 घंटा। ये इतना जो लिखे हैं, बस समय बराबर 4/48 मिनट। अब 5 घंटे तथा 48 मिनट यह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे हो रहा है छोटा छोटा लिखते हैं तो देखते हैं कि उसमें कम दिखाई पड़ता है। इसलिए बता दी हूँ डिटेल से कि मिनट से हम घंटा में कैसे बदलेंगे, तो उसमें आ ही गया था। चार बटा पांच आया था। अब सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि समय बराबर 5 घंटा हुआ। 5 तो घंटा है, 48 मिनट है, तो 5 घंटा और नीचे से लिखेंगे, कट करके कहाँ जाएगा, समय बराबर 5 घंटा, घंटा है, और 48 मिनट को 48/60 कर देंगे। घंटा था तो सिर्फ 5 लिखे, और 48 मिनट है तो 48/60, क्योंकि मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। एक ही बात को मैं 56 बार दोहराती हूँ, इसलिए कि ताकि आप अच्छे तरह से समझ जाएं। अब इसे काटे देंगे, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, कितना हो गया, यह तो पूरा अंक है, 5 पूर्णांक
और 48/60 का आ गया 4/5, तो हो गया 5/4/5। अब इस संयुक्त भिन्न की तरह हो गया, तब इसे बदल देंगे, टोटल को घंटा कर देंगे। 5×5 = 25 और 25 और 4 29, 29/5 घंटे। अब सब घंटा में हो गया, अब अलग अलग नहीं रहा। 5 घंटा और 48 मिनट के बराबर हमें प्राप्त हो गया 29/5 घंटा। तो अब किलोमीटर दूरी और समय 29/5 घंटा। कहता है कि उसकी औसत गति, गति का मतलब हुआ चाल। तो अब एक एक नियम के द्वारा भी बता देते हैं, उधर सूत्र के द्वारा भी बता देंगे। चूंकि उनतीस बटा चूंकि 29/5 घंटे में कितना चलता है, 493 किलोमीटर। इसलिए गति पूछ रहा है, इसलिए 1 घंटा में यानी प्रति घंटा चाल पूछता है। 1 घंटा में 493 और बटा भागा 29/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसे कैसे हल करेंगे? अरे बाप, इसे हल करने का तरीका क्या है कि 493 भाग 29/5 है। इसका मतलब 493 भाग 29 493 भाग 29/5, या इसे और तोड़ेंगे, इसको और हल करेंगे तो 493 और बटा के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो भाग का हो जाता है गुना, तो गुना क्या, इसे पलट देंगे तो 5/29 हो गया। अब काटेंगे, कट जाएगा। देखिए 493 में 29 से भाग देंगे, एक बार 29 0 और 4 में से 2 गया 2 और फिर 3, 29 को 7 बार में 203 आता है, यानी 17 से कटता है, विभाजित होता है। 29 से कटता है 17 से, और गुना करके आया 17 गुना 5, तो 17 बचे 85। इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटे यानी चाल निकल गया, गति निकल गया, औसत गति 1 घंटा में कितना चला। औसत चाल लिखें, चाल या गति एक ही बात है, तो औसत गति बराबर हो गया 85 किलोमीटर घंटा में है,
सब बदल दिए हैं घंटा में, किलोमीटर प्रति ऐसे घंटा। इसका मतलब प्रति के मतलब होता है एक घंटा में 85 किलोमीटर की चाल से ट्रेन चल रही है। यही हो गया आंसर बाबू। और अगर छोटा छोटा यहाँ लिखते हैं, देखिए इतना मिनट जाएगा तो सही होगा, और नहीं तो फिर डिटेल से बताया है गया है। औसत चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। बस, तो इधर दिया हुआ है डिटेल, अब कहाँ लिखें? तो औसत चाल या गति लिखें, और से औसत समझिएगा। औसत चाल बराबर दूरी दिया हुआ है 493 और बटा के मतलब समय दिया हुआ है, टोटल आया है 29/5, तो 29/5 बराबर 493 और भाग 29/5, या और आगे करेंगे तो बराबर 493 और गुना 5 बटा के मेन बटा के नीचे यदि बटा रहेगा तो हर ऊपर चला जाता है और जो अंश है वैसे ही रह जाता है। ऐसे क्रिया करके बता दिए कि इसका मतलब भाग हुआ और 29/5 हुआ, तो उलट देंगे गुना करने के बाद। अब तो समझ में आ ही गया होगा। 29 और 29 17 से विभाजित हो जाता है, बराबर आ गया 17×5=85। तो औसत चाल बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आराम से बन गया तुरंत, दोनों तरह से। इतना करें या वैसे ही चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर भी चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, इस तरह से बनाना आ जाएगा। और प्रति का ऐसे होता है चिन्ह। तो बाबू अगर समझ गए होंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि इंस्टाग्राम वाले मेरे बच्चे भाइयों बहनों क्यों मुझे नापसंद करने लगे। मुझे तो कोई अक्ल नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही होगी तो मुझे डिटेल में समझाइए, मैं वैसे ही करूँगी। मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है बाबू। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।